जो महाशिवरात्रि है, इसको क्या ऐसा करें कि जो लोग बहुत सारे लोग होते हैं, पूछते हैं कि ऐसा शिवरात्रि के दिन क्या करें कि हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए? कुछ ऐसा उपाय छोटा-सा? देखिए अंगद, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये महारात्रि है। इस दिन हमें सुबह के समय तो पूजा करनी ही है, लेकिन रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उनमें पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। यदि मैं इस साल की मध्य रात्रि की पूजा, जिसे महानिष्ठा पूजा कहते हैं, उसके मुहूर्त की बात करूं तो रात्रि 12:09 से लेकर के 12:59 तक रहेगा। लेकिन इसके 4 प्रहर में पूजा का विधान है। आप सुबह महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान शिव की पूजा का व्रत संकल्प लेते हैं। सुबह के समय भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं और पूरा दिन व्रत रहते हैं। व्रत रहने के बाद हमें मध्य रात्रि के समय अवश्य कुछ ना कुछ भगवान शिव का, यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे, उस तरह का नहीं आपकी व्यवस्था हो पा रही, तो कम से कम रात्रि के इन 4 प्रहर में से जो पूजा के मुहूर्त होते हैं उनमें से किसी भी एक मुहूर्त को उठा करके उसमें भगवान शिव के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से आप करते रहिए। जितना आपके पास समय है तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, जहां तक मंत्र की बात है तो भगवान शिव के 2 अमोघ मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम, बहुत सारे लोग कहते हैं ओम इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये नमः शिवाय मंत्र जो है पंचाक्षर है, यानी कि इसमें 5 अक्षर है। न म शिवाय। ओम, ओम प्रणवाक्षर है। प्रणवाक्षर शास्त्र कहते हैं उन्हीं व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो, जिन्हें अपना कोई आध्यात्मिक गुरु मिला हो और उससे उसको गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, तो ओम लगाने का अधिकारी उन्हीं को बताया गया है। इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए। मां पार्वती को इस मंत्र की शक्ति बताते हुए भगवान शिव ने कहा था कि हे पार्वती, ये मेरे हृदय से प्रकट हुआ मंत्र है, ये कल्प वृक्ष के समान है, यानी कि इस मंत्र का जप करने से साधक हर तरह की सिद्धियां, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसी तरह उनका दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। जब उन्होंने इसको शुक्राचार्य जी को दिया तब ये कहा कि ये मेरे पूरे शरीर का अमृत है, जिसको इंग्लिश में वैज्ञानिक रूप से और डॉक्टरी की भाषा में कहते हैं बोन मैरो। तो ये मेरे शरीर का अमृत है, इसलिए इसको अमृत संजीवनी विद्या कहते हैं। शुक्राचार्य जी ने इस मंत्र का अनुष्ठान करके राक्षसों को जिंदा किया, मरे हुए राक्षसों को जिंदा किया। तो ये भगवान शिव के 2 अमोघ मंत्र हैं। ये सिर्फ लोग समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ बीमारी में काम करता है, सिर्फ दुर्घटना के समय काम करता है। नहीं, ये भ्रांति है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जिस मनोकामना से करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये भगवान शिव ने कहा कि ये कल्प वृक्ष के समान है। जो व्यक्ति जिस भाव से इस मंत्र का जप करेगा, जिस मनोकामना के लिए करेगा, वो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये केवल सिर्फ हमारे रोगों की शांति, हमारी अकाल मृत्यु के लिए नहीं है। तो आप इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का अनुष्ठान इस महाशिवरात्रि की महारात्रि में कीजिए। रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएंगे।